बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है वो। बैठो।
अरे बाप रे बाप, बहुत शुक्रिया, हट जाओ। जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कोई कंप्लेंट करेंगे? कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहां लेके गई है, कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। तो ये क्या सर, ये एक तरीके से क्रिमिनल आप इसको देख रहे हैं या पॉलिटिकल देख रहे हैं? किस तरीके का ये जो पूरा आज जो हुआ है केजरीवाल जी के घर से? सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिक्स तो बहाना है। वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। सर, पुलिस अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान, किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं, अभी आप ही लोग लाओगे बयान तो। Sir, usually there is a barricade when you enter from the main road into that slip road. There is a police barricade, like a heavy barricade and presence of police there. So what happened to that? I mean, was it there from the morning or was it absent since the morning or they broke that? इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को आज। सर, ये तो और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब लोग बिल्कुल गेट के पास चले गए, वहाँ पर कुछ लिख दिया, गाली छोड़ दी, पहले भी मामला
तो आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया। कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है। बिल्कुल, कैसे ले गई? पुलिस लेके गई है वहां पे, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सारा कुछ। बूम बैरियर तोड़ा गया है, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। जस्ट वॉचिंग। Have you filed a formal complaint till now? वी आर फाइलिंग। सर, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उससे सीसीटीवी फुटेज भी होगी आपके पास, क्या वो कर रहे हैं। जरिए आप लोग कर रहे हैं? सर कोई प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे आप लोग? नरेश जी, सर, दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में जिस तरह से कश्मीर फिल्म का पास हुआ है, कश्मीर पंडितों का बिल पास हुआ है, कहा ये झूठी फिल्म है, इसको लेकर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आक्रमण हुई है। आज भी आप लोग प्रदर्शन करें, क्या करेंगे? देखिए, वर्तमान की जो दिल्ली सरकार है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी शासित है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक खुद झूठी है। जो झूठे लोग हैं उनको सब बातें झूठे नज़र आती है। 89-90 में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ और उनको पलायन करना पड़ा, और 30 साल बाद किसी व्यक्ति ने उसको देश के सामने पेश किया, तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत भी नहीं कर रहे, बल्कि उसको झूठी बता रहे हो। तो लोगों के मन में आक्रोश है, लोगों के मन में गुस्सा है, और ये गुस्सा अरविंद केजरीवाल पर फूटेगा।
क्या लगता है कि दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है? देखिए, केजरीवाल और दिल्ली सरकार जो है वो सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। उनको येन केन प्रकरण किसी प्रकार से भी सत्ता चाहिए। और मुझे लगता है कि सत्ता के लिए जो भागते हैं वो जैसे देश में लालू यादव का, मुलायम सिंह यादव का हुआ, ऐसे अनेक नेता हैं जिनके साथ जिन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ बोला, आज वो हाईसे पे खड़े हैं। तो एक दिन अरविंद केजरीवाल भी हाईसे पे खड़े मिलेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? देश की बात करना राजनीति है क्या? कश्मीरी पंडितों की बात करना राजनीति है क्या? और जिनका पलायन हुआ, जिनके साथ दुराचार हुआ, उनकी बात करना राजनीति है क्या? और अगर उनको लगता है ये राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के हित में बात करना, उनकी आवाज़ को उठाना कोई राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी चिंता बीजेपी को है तो आप केंद्र में भी बीजेपी सरकार क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहाँ पुनर्वास के लिए वहाँ कश्मीर भेजती है? तो धारा 370 इसलिए तो हटाई है, 35 से इसलिए तो हटाया है कि वहाँ माहौल बने, वातावरण है, और वहाँ के लोगों को पता लगे कि अगर जम्मू कश्मीर में सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। जब वातावरण बनेगा उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, और एक दिन सब वहीं पर मिल कर रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सब बैठ जाओ, अरे भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, सब लोग बैठ जाइए। हम नारा लगाएंगे, माफी मांगेंगे और हमारे आक्रोश ऐसे ही व्यक्त करेंगे। पहली बार यहाँ तक आए, ये मौका को हम खराब नहीं करना है, ठीक है? आप सब लोग बैठिए, राजू जी आइए, वासु भाई आप भी आओ। हिंदू का खून न खोले, हिंदू का खून न खोले, हिंदुओं का गद्दार केजरीवाल बहेगा सड़कों पे, हिंदू हित का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 3 बैरिकेड तोड़ के हिंदू विरोधी केजरीवाल के घर के सामने हम पहुंच चुके हैं। केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो उनका बयान था, वो पूरे देश के हिंदू समाज को उन्होंने अपमानित किया है। आज से ही नहीं, हमेशा से ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी नीतियों को बढ़ा रहा है। शाहीन बाग हो, सीएए का विरोध करने वाला उनका स्टैंड हो, राम मंदिर को मजा करने का बात हो, या कश्मीर में हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ था उसको झूठ बोलने का और उसको मजा उड़ाने का उनका बयान हो। ये हमारा प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ है। और जब तक अरविंद केजरीवाल समस्त हिंदू समाज के और खास तौर पे कश्मीरी हिंदुओं का माफी नहीं मांगेगा, तब तक युवा मोर्चा के ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, लेकिन आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर तोड़फोड़ भी की और ऑरेंज रंग से पोत दिया हुआ, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि ये क्या सही है? युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश वो तोड़ के, ऐसा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। ये शांति तरीके से हमारी प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा है। जब तक केजरीवाल हिंदू समाज के माफी नहीं मांगेगा, तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन बना ही रहेगा।